तो राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणालियों में पारस्परिक संबंध होते हैं। राजनीति जिसमें लोग जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, ये जनादेश और जनमत से जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जब वे चुन करके आते हैं तो वे अपने चुनावी घोषणा पत्र में, चुनावी प्रचार के अभियानों के दौरान जो जनता से वादे करते हैं, कह के आते हैं कि अगर हमने सरकार बनाने में सफलता पाई, अगर हम सत्ता में आए तो हम ये करेंगे। तो जब वे सत्ता में आते हैं, सरकार बनाते हैं, तो फिर वो प्रशासन से कहते हैं कि उन योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों को बनाइए और लागू कीजिए। लेकिन प्रशासन की एक जिम्मेदारी है, प्रशासन जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए लोग नहीं हैं, वे स्थायी कार्यपालिका है, उनके पास जनमत जनादेश नहीं है, वो परीक्षा की प्रक्रिया से चुन कर आए, लेकिन वो नियम, कायदा, कानून, संविधान के दायरे में उसके आधार पर काम करते हैं, केवल लोकप्रिय जनभावनाओं के आधार पर नहीं करते। तो वे राजनीतिकों को समझाते हैं कि आप, ये नियम, कायदा, कानून का दायरा है, ये संविधान कहता है, इसके भीतर रह करके हम जो भी कर सकते हैं करेंगे, और इस तरह से नीतियां बनती है। बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमेशा से कहना रहा कि हम आर्टिकल 370 हटाएंगे, हटाया। उन्होंने कहा हम राम मंदिर बनाएंगे, बनाया। उन्होंने कहा हम ट्रिपल तलाक खत्म करेंगे, खत्म किया। उन्होंने कहा हम सीएए, एनआरसी लागू करेंगे, सीएए का कानून लेकर आए। एनआरसी की शुरुआत असम से हुई, सारे देश में होने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक नहीं हुई, क्योंकि अब उसको लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह करके ही किया जा सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज्ड है। तो ये तय बात है कि राजनीति और प्रशासन एक दूसरे से अन्योन्याश्रित हैं, जुड़े हुए हैं, पारस्परिक संबंध है। वैद आईसीएस लखनऊ, 4 दशकों और 3000 से ज्यादा सिविल सर्विसेज सिलेक्शंस का भरोसा।